आशुतोष शर्मा, आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथयापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस हम लोग देखने वाले हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या कुछ खास है, आइए देखते हैं। इसमें कंप्यूटर में जो कोई भी एक्शन होता है लगभग वो जो है 3 चरणों में होता है। ठीक, सबसे पहले मान लीजिए आपका कंप्यूटर है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डेटा क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। इनपुट मतलब इन करेंगे। फिर और ये जो कंप्यूटर है आपका, ये जो कंप्यूटर है ये आपका क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करेगा, उसके बाद फिर आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। आउटपुट देता है, ठीक है। आउटपुट देता है, तो ये जो आपका आउटपुट है वही हम लोग देखने वाले हैं। ये जो आउटपुट जिस डिवाइस पे शो होता है, ठीक ना, आउटपुट जिस डिवाइस पे शो होगा, जिस डिवाइस पे शो होता है उसी को क्या बोला जाता है, आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, ठीक, मतलब कि ऐसे डिवाइसेस जिस पे रिजल्ट शो होता है, जिस पे रिजल्ट दिखता है, जिसके द्वारा रिजल्ट दिखता है, उसी को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को प्राप्त करते हैं और उसे यूजर के समझने योग्य रूप में, जैसे टेक्स्ट, इमेज, साउंड या वीडियो दिखाते हैं। ठीक, आसान शब्दों में कहा जाए, इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को बात बताते हैं और आउटपुट डिवाइस के जरिए कंप्यूटर हमें जवाब देता है। ठीक, मतलब इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर को कोई भी चीज़ बताते हैं और आउटपुट डिवाइस से कंप्यूटर हमें कोई चीज़ बताता है। ठीक है, ये होता है आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है भाई, अब उसके जो एग्जांपल हैं, सबसे पहले नंबर पे आपका प्यारा सा सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर हो गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया। ठीक है, ठीक, और स्पेस सिंथेसाइजर हो गया, जीपीएस हो गया। ठीक, जीपीएस का क्या काम है, लोकेशन और दिशा निर्देश के लिए। एक बार इसको नेम देख लेते हैं, फिर देख लेंगे कौन क्या करता है। ठीक, ब्रेले इम्बेशर हो गया। ठीक है, 3D प्रिंटर हो गया, जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक, स्पीच सिंथेसाइजर ये बता चुका हूँ मैं, ब्रेल डिस्प्ले ये भी बता चुका हूँ मैं, वीडियो कार्ड। ठीक है, वीडियो कार्ड हो गया। उसके बाद कॉम, कॉम मतलब कि कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म हो गया। ठीक, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रो फिल्म कॉम हो गया। ठीक, फिर उसके बाद जो है स्क्रीन मैग्नीफायर हो गया, फिर इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो गया आपका, स्मार्ट वॉच हो गया। ठीक, वीआर हेडसेट हो गया, जिसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार आइए देखते हैं, सबका काम देख लेते हैं कौन क्या करता है। ठीक, मॉनिटर क्या होता है, दृश्य आउटपुट, मतलब इस पे आउटपुट जो है आपका दिखता है। ठीक, प्रिंटर कागजी आउटपुट देता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है, जो आउटपुट होता है, ठीक ना, जो आउटपुट है वो आपको दो तरीके से मिलती है। ठीक है, दो तरीके से मिलती है। सबसे पहले नंबर पे क्या है, हार्ड, हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी। ठीक, हार्ड कॉपी। दूसरा क्या मिलता है आपको, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। ठीक, हार्ड कॉपी मतलब क्या, कि जो है आपको पेपर पे मिलता हो। ठीक ना, जो पेपर पे मिलता हो। ठीक ना, जो पेपर पे, जो कागज पे आपको चीज़ें मिलती हों, कागज पे जो आउटपुट आपको मिलता हो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक, सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या, कि जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हो उसे हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट कॉपी। ठीक, जैसे कोई जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में पड़ी हो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपके सिस्टम के अंदर पड़ी हो, उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। ठीक है, ठीक, ये होता है हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है भाई, जैसे अब प्रिंटर हो गया, प्रिंटर क्या है, कागजी आउटपुट। इसमें जो आप आउटपुट निकालेंगे वो कागज पे प्रिंट होकर के आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलेंगे। ठीक, आप मॉनिटर पे जो आप देखेंगे वो क्या होगा, आपका सॉफ्ट कॉपी होगा। ठीक है, स्पीकर क्या करता है, ध्वनि आउटपुट देता है। हेडफोन क्या करता है, निजी ध्वनि आउटपुट देता है। ठीक है, प्रोजेक्टर क्या है, बड़ा दृश्य आउटपुट दिखाता है। ये प्लॉटर बड़ी छपाई करता है, जैसे नक्शा वक्सा हो गया कहीं का किसी का, तो वो प्लॉटर सब कुछ करता है। ठीक, स्पीच सिंथेसाइजर क्या करता है, टेक्स्ट को आवाज़ में बदल देता है। जीपीएस क्या करता है, लोकेशन और दिशा निर्देश को दिखाता है। ब्रेले इम्बेसर क्या होता है, नेत्रहीनों के लिए एक विशेष प्रिंटर है ये। ठीक, 3D प्रिंटर क्या करता है, ये केवल कागज पर नहीं बल्कि प्लास्टिक या धातु से असली 3D वस्तुएं बनाता है। ठीक, जीपीएस क्या है, यह उपग्रहों से डेटा को लेकर आपकी सही स्थिति और रास्ता स्क्रीन पर दिखाता रहता है। ठीक, स्पीच सिंथेसाइजर, यह कंप्यूटर में लिखे हुए टेक्स्ट को इंसानी आवाज में बदल देता है। ठीक है, ये स्पीच सिंथेसाइजर होता है। ठीक है, ब्रेल डिस्प्ले बता ही चुका हूँ। ठीक है, वीडियो कार्ड क्या है, इसे ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के डेटा को इमेज सिग्नल में, किसमें, इमेज सिग्नल में बदलकर मॉनिटर तक पहुंचाता है। ठीक, और देख लेते हैं कॉम क्या करता है,
कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, यह कंप्यूटर डेटा को बहुत छोटे माइक्रोफिल्म पर रिकॉर्ड करता है, जिसका उपयोग बड़े रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए होता है। ठीक है, फिर है आपका स्क्रीन मैग्नीफायर। ये क्या करता है, यह स्क्रीन के किसी विशेष हिस्से को बड़ा करके दिखाता है कम नज़र वाले लोगों के लिए। ठीक है, स्क्रीन मैग्नीफायर उसी को कहते हैं। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ठीक, यह क्लासरूम में इस्तेमाल होता है, जो कंप्यूटर के आउटपुट को एक बड़े टच सेंसिटिव बोर्ड पर दिखाता है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड हो गया। ठीक, स्मार्ट वॉच क्या है, नोटिफिकेशन और फिटनेस डेटा का आउटपुट देती है। वीआर हेडसेट, वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, यह आपको एक वर्चुअल दुनिया का 3D अनुभव वीडियो और साउंड के रूप में देता है। ठीक है, ये था आपका जो है ऑलमोस्ट जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सारे आउटपुट डिवाइसेस यहाँ पे आपको जो है बता दिए गए हैं। आइए थोड़ा कुछ जो विशेष आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर, मॉनिटर, ठीक, मॉनिटर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मॉनिटर क्या है, ठीक, मॉनिटर कंप्यूटर का सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस है, सबसे मुख्य आउटपुट डिवाइस है। जैसे वीडियो, वीडियो का मतलब क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले, विजुअल डिस्प्ले, डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। ठीक, वीडियो को विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल डेटा को इमेज, वीडियो या टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन पर दिखाता है। ठीक है, मॉनिटर को उनकी डिस्प्ले तकनीक के आधार पर कई प्रकारों में बांटा गया है। ठीक, यहाँ इनका पूरा विवरण दिया गया है। मतलब कि जो ये आपका दिख रहा है, ये मॉनिटर दिख रहा है, इसका ये जो डिस्प्ले है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डिस्प्ले है, इसके आधार पर, ठीक ना, इसके आधार पर इसको बहुत से कैटेगरी में जो है बांटा गया है। आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले नंबर पे आप देखेंगे सीआरटी। ठीक, सीआरटी, ये फुल नेम आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक, सीआरटी मॉनिटर, सीआरटी मतलब क्या, कैथोड रे ट्यूब। ठीक, कैथोड, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक, ये होता है इसका फुल नेम। एलईडी, लिक्विड सॉरी लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, प्लाज्मा मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर। ठीक, ओएलईडी मॉनिटर, ओएलईडी मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये हो गया ओएलईडी। ठीक, ओएलईडी मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ठीक, अब देख लेते हैं, एक पूछा जाता है आपसे रेजुलेशन, रेजुलेशन क्या होता है। ठीक ना, रेजुलेशन क्या होता है। ठीक, स्क्रीन पर पिक्सल की कुल संख्या। ठीक है, मतलब कि स्क्रीन पे जो पिक्सल होते हैं उनकी जो कुल संख्या होगी उसी को क्या बोला जाता है, रेजुलेशन बोला जाता है। ठीक, जितना ज़्यादा रेजुलेशन होगा फोटो उतनी ही साफ दिखेगी। ठीक है, जैसे 1920 × 1080। ठीक, और 1920 × 1080। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही है। तो जितनी ज़्यादा रेजुलेशन होगी उतनी ही अच्छी क्वालिटी की जो है आपकी फ़ोटो या फिर जो है इमेज होगी। ठीक है भाई। ठीक, रिफ्रेश रेट देख लेते हैं क्या होता है, रिफ्रेश रेट। ठीक, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट मतलब मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार फोटो को बदलता है। ठीक है, मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार फोटो को बदलता है, इस उसी को बोला जाता है रिफ्रेश रेट बोला जाता है। ठीक, रिफ्रेश रेट क्या होता है, मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार फोटो को चेंज कर रहा है, बदल रहा है, उसे उसका रिफ्रेश रेट बोला जाता है। ठीक, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज का जो है ये है, इस तरीके से उसको लिखा जाता है, HZ हर्ट्ज में मापा जाता है। जैसे 60 हर्ट्ज हो गया, 144 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, रेजुलेशन और रिफ्रेश रेट ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। रेजुलेशन मतलब कि स्क्रीन पर पिक्सल की कुल संख्या, जितना ज़्यादा पिक्सल, ठीक ना, जितना ज़्यादा पिक्सल, जितनी ज़्यादा रेजुलेशन, उतना अच्छा आपको फोटो इमेज दिखेगा। रिफ्रेश रेट मतलब क्या हो गया, मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार फोटो को चेंज करता है, उसे उसका रिफ्रेश रेट बोलते हैं और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, अब आइए देखते हैं प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में आइए हम लोग समझते हैं। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या है आपका एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या है, एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर कैसा डिवाइस है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल जानकारी मतलब सॉफ्ट कॉपी को कागज पर छापकर भौतिक कॉपी में बदल देता है। ठीक है, मतलब जब कोई कंटेंट आपका जो है
कंप्यूटर पे रहता है, कंप्यूटर में रहता है, तो वो जो है आपका सॉफ्ट कॉपी रहेगा। सॉफ्ट कॉपी जैसे उसको प्रिंटर के थ्रू हम लोग उसको किसी कागज़ पे प्रिंट कर लेते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक, बदल देता है। प्रिंटर को उनके काम करने के तरीके प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर मुख्य रूप से जो है दो श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, सबसे पहले नंबर पे आपका आता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे नंबर पे आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ये पार्ट होते हैं, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा लाइन प्रिंटर। ठीक, नॉन इम्पैक्ट पे आता है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर। ठीक, अब आइए एक एक करके समझ लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। ठीक है, ये देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, ये प्रिंटर पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। ठीक, जैसे पहले का जो टाइपराइटर होता था, ठीक, जिस पे बटन प्रेस होती थी और हम लोग जो है उसको प्रेस करते थे, ठीक, उस तरीके से जो है ये होता था। ठीक, ये प्रिंटर पुराने टाइपराइटर की तरह काम करते थे। इसमें स्याही से भीगे हुए एक रिबन पर धातु का एक हथौड़ा या पिन चोट करता था और जिससे कागज पर अक्षर छप जाते थे। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो है एक रिबन होगी, एक रिबन होगी, ठीक है, जो इंक से वो भीगी हुई होती थी, उस पे जिस तरीके का आपको आकृति चाहिए वो बना होता है, और एक हथौड़ा जैसा होता है, वो उस पे जा करके टकराता है, चोट करता है, जिससे वो अक्षर कागज पे क्या होता है, बन जाता है। ये क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। ठीक, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब क्या करेगा, उस पर पैक्ट करेगा, मतलब किसी चीज़ से उस पर रिबन पे पटकेगा किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हो गया। ठीक, अब इसकी जो विशेषता है, ये बहुत शोर करते हैं, धीमे गति के होते हैं और इनकी छपाई की गुणवत्ता कम होती है। ठीक है, इनकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इनकी छपाई की गुणवत्ता जो है कम होती है और धीमी गति से काम करते हैं और बहुत शोर करते हैं। ठीक है, ये इसका ड्रॉबैक भी है। ठीक है, इसके प्रकार में देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स क्या है, इसमें पिनों का एक समूह होता है। ठीक ना, इसमें क्या होता है, पिन के ऐसे समूह होते हैं जो डॉट्स के रूप में अक्षर बनाते हैं। ठीक, जैसे आपको मान लीजिए ए बनाना है, तो कुछ ऐसे 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 करके डॉट के तरीके से जो है वो क्या बनाएंगे, ये अक्षर बनाएंगे। ठीक, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बना पड़ा हुआ है। ठीक, क्योंकि इसमें जो लेटर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, डॉट के रूप में जो है बनते हैं। ठीक, इसका यूज आपने अक्सर देखा होगा टिकट, ठीक ना, जब टिकट लेने आप जाते हैं तो वहाँ पे जो है इसका यूज़ देखेंगे, इस प्रिंटर का ही यूज करते हैं। ठीक, टिकट के लिए करते हैं, और या फिर जो है बैंकों में कोई रसीद लेने जाते हैं, बैंक में अगर आप कोई जो है रिसिप्ट लेने जाते हैं, ठीक, कोई रिसिप्ट लेने जाते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर देखने को मिलेगा। ठीक, डिजिव्हील प्रिंटर क्या होता है, ये देख लीजिए। इसमें एक चक्र होता है जिस पर अक्षर बने होते हैं। ठीक ना, इसमें क्या होता है, एक व्हील होता है जिस पर अक्षर बने होते हैं। यह केवल टेक्स्ट छाप सकता है बस। ठीक, ग्राफिक्स नहीं, मतलब कोई इमेज नहीं छाप पाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ये टेक्स्ट को ही जो है प्रिंट कर सकता है बस ये। ठीक, डिजिबल, इसमें व्हील होगा, व्हील पे क्या होगा, आपका अक्षर बने होते हैं। ठीक, लाइन प्रिंटर क्या होता है, यह एक बार में पूरी की पूरी लाइन छाप देता है। ठीक, जैसे पूरी लाइन है तो वो एक बार में क्या करेगा, पूरी लाइन को ये छाप देगा। ठीक, पूरी लाइन को छापते हुए ये आता है, लाइन प्रिंटर कहलाता है। ठीक, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट मतलब कि ये जो है किसी चीज़ पे जो है इम्पैक्ट नहीं मारेगा। ठीक ना, किसी चीज़ पे जो है प्रेस नहीं करेगा। ठीक, ये क्या होता है, एक आधुनिक प्रिंटर होता है आपका, आधुनिक प्रिंटर है। ये कागज़ पर चोट नहीं करते हैं, बल्कि लेज़र बीम, स्प्रे या गर्मी का उपयोग करके छपाई करते हैं। ठीक, किसका उपयोग करके ये छपाई करते हैं, लेज़र बीम का उपयोग करेंगे, या तो स्प्रे का यूज करेंगे, या तो गर्मी का जो है उपयोग करके ये छपाई करते हैं। इस वजह से इनको जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। ठीक, इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई भी चोट नहीं होता है। ठीक है, विशेषताएं, ये बहुत शांत होते हैं। ठीक, मतलब ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे, बहुत तेज़ स्पीड होती है इनकी काम करने के। ठीक, और इनकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसके प्रकार देख लेते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर, इसमें जो स्याही होती है उसकी बहुत छोटी बूंदों को कागज पर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, स्प्रे किया जाता है। यह रंगीन फोटो और घर ऑफिस के काम के लिए सबसे अच्छा है। देखिए इंकजेट, इंकजेट में क्या होगा, इंक का एक जेट होगा। ठीक ना, इंक का एक जेट होगा। ठीक, जिसमें क्या होगा, छोटी छोटी बूंदों को क्या करेंगे, कागज पर स्प्रे किया जाता है। ठीक है, उस हिसाब से ये चीज़ों को क्या करता है, प्रिंट करता है, और रंगीन फोटो और घर ऑफिस काम के लिए ये सबसे अच्छा प्रिंटर माना जाता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर क्या करता है, यह सबसे लोकप्रिय और तेज प्रिंटर है। ठीक, इसमें सूखे पाउडर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलेंगे हम लोग, टोनर बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में टोनर आता है, और ये आजकल जो है लगभग लेजर प्रिंटर का ही यूज किया जाता है। ठीक है, इस टोनर के हेल्प से और लेजर बीम का उपयोग
करके जो है हम लोग इसमें जो है प्रिंट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। यह फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। फोटोकॉपी मशीन की तरह ये काम करता है, ठीक। सूखे पाउडर को ही क्या बोला जाता है, टोनर बोला जाता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर क्या होता है, इसमें जो है विशेष गर्मी, ठीक, विशेष गर्मी के प्रति संवेदनशील कागज का उपयोग होता है। एटीएम की रसीद और बस टिकट मशीन में यही प्रिंटर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मतलब एटीएम से जब आप रिसिप्ट निकालते हैं कि कितना आपके अकाउंट से डेबिट हुआ, तो वहाँ पे देखेंगे तो ये थर्मल प्रिंटर ही लगा होता है, ठीक। आप देखेंगे तो हल्का सा जो है धुएं के जैसे निकलता है ना, जब आप इसमें प्रिंट निकालते हैं तो वो थर्मल प्रिंटर के ही जैसे थर्मल प्रिंटर ही होता है, ठीक। जैसे आप टिकट लेते हैं बस पे तो छोटा सा रहता है, वो एक प्रिंट निकाल करके आपको जो है टिकट देते हैं, तो वहाँ पे भी जो है इसका यूज करते हैं, थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं, ठीक है। प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, यह बहुत बड़े आकार के नक्शे, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बैनर छापने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक विशेष प्रिंटर, ठीक। प्लॉटर अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसका क्या काम करते हैं, तो आप बताएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, कोई बड़ा सा बैनर छापने के लिए इसका यूज करते हैं, नक्शे के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, ये होता है आपका प्लॉटर होता है। अब देख लेते हैं प्रिंटर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण शब्द, देख लेते हैं डीपीआई। डीपीआई का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, डॉट्स पर इंच, ठीक। डीपीआई मतलब क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है, ठीक है। डॉट्स पर इंच, डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंच, ठीक। प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में मापा जाता है, जो प्रिंटर होता है उसकी क्वालिटी किस में नापी जाती है, डीपीआई में ही नापी जाती है, ठीक। डीपीआई जितना ज़्यादा होगा प्रिंट उतना साफ होगा, ठीक। डीपीआई जितना ज़्यादा होगा प्रिंट की जो क्वालिटी होगी उतनी ही अच्छी होगी, ठीक है। पीपीएम, पेजेस पर मिनट, ठीक। पीपीएम का मतलब क्या होता है, पेजेस पर मिनट। फिर से बोलिए, पीपीएम मतलब पेजेस पर मिनट होता है, ठीक। प्रिंटर की गति को पीपीएम में नापा जाता है, ठीक। प्रिंटर की गति को पीपीएम में मापा जाता है, और क्वालिटी को किस में मापा जाता है, डीपीआई में मापा जाता है, ठीक। प्रिंटर की क्वालिटी को डीपीआई में और प्रिंटर की गति को किस में नापा जाता है, पीपीएम में, पेजेस पर मिनट में नापा जाता है, ठीक है। मतलब ये कि कोई प्रिंटर 1 मिनट में कितने पेज निकाल सकता है, वही उसका पीपीएम कहलाता है, ठीक है। कार्ट्रिज या टोनर, कार्ट्रिज टोनर, टोनर अभी बताया मैंने, ठीक है। यह एक वह डब्बा जिसमें छपाई के लिए स्याही भरी जाती है, उसे कार्ट्रिज बोला जाता है, ठीक ना, कार्ट्रिज बोला जाता है, ठीक। टोनर क्या है आपका, एक पाउडर के फॉर्म में होता है ये, ठीक, पाउडर के फॉर्म में होता है जिसको हम लोग टोनर बोलते हैं, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं स्कैनर डिवाइस। स्कैनर डिवाइस क्या होता है, आपने सुना होगा स्कैन करना, ठीक। स्कैन करने का मतलब क्या हुआ कि एक स्कैनर क्या होता है, एक जैसे इनपुट डिवाइस होता है, ठीक ना। ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है, हम लोग आउटपुट डिवाइस देख रहे हैं, लेकिन स्कैनर अभी देख लेते हैं ये कैसा है, आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जो कागज पर मौजूद प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज को पढ़कर उसे डिजिटल डेटा में जो है बदल देता है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई फोटोकॉपी मशीन कागज की कॉपी बनाती है, पर यहाँ आउटपुट कागज ना होकर के कंप्यूटर फाइल होती है, ठीक है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिजिटाइजेशन कहलाती। स्कैनर के जो है टाइप देख लेते हैं, ठीक। स्कैनर के टाइप देख लेते हैं, ठीक। जैसे आपने ये देखा होगा, जो स्कैनर, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या करता है, वो सॉफ्ट कॉपी को जो है हार्ड कॉपी में बदलता है, ठीक। हार्ड कॉपी में बदलता है, लेकिन जो स्कैनर होता है हार्ड कॉपी से वो क्या करेगा, चीज़ों को लेकर के जो है सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके अंदर ही रख लेता है, ठीक ना। मतलब चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन को इन कर देता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस के रूप में यह जाना जाता है, ठीक है। और पूछा जाए तो ये हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में भी कन्वर्ट कर सकता है ये, ठीक है। इसके टाइप देख लेते हैं, इसके कौन कौन से टाइप है, मतलब ये कितने तरीके से होता है वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ स्कैनर, ठीक। पहले नंबर पे है आपका फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है। फ्लैट बेड स्कैनर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। फिर क्या है आपका सीट फेड स्कैनर, ठीक। सीट फेड स्कैनर ये है। हैंड हेल्ड स्कैनर ये है कुछ आपका। ड्रम स्कैनर इस तरीके से दिखता है। फोटो स्कैनर आपको इस तरीके से दिखेगा। बार कोड स्कैनर इस तरीके से दिखता है। क्यूआर कोड स्कैनर आप ये जानते ही हैं, करते ही हैं, ठीक है। पोर्टेबल स्कैनर ये आपके पास है, ठीक है। फिल्म का स्कैनर ये है आपके पास। 3D स्कैनर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। बुक स्कैनर, यहाँ पे बुक रख दीजिए, फिर उसको स्कैन कर लीजिए। कार्ड स्कैनर इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक। पेन स्कैनर ये है आपके पास। डॉक्यूमेंट स्कैनर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। डॉक्यूमेंट स्कैनर ये इस तरीके से है। ओवरहेड स्कैनर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। तो ये कुछ स्कैनर के टाइप दिए गए हैं, जिसमें से फ्लैट बेड स्कैनर पूछा जाता है आपसे, ठीक। दे दिएगा, दो चार नाम दे दीजिएगा, उसमें पूछेगा इसमें से कौन स्कैनर का टाइप नहीं है या फिर कौन स्कैनर का टाइप है,
ठीक, तो आप बता देंगे जो भी होगा, इतने तरीके के लगभग स्कैनर होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे प्रिंटर के कुछ इमेज दिखाए गए हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे ये है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर दिखाया गया है, ठीक है। और ये आपका जो है लाइन प्रिंटर है, और ये जो है आपका थर्मल प्रिंटर दिया गया है, थर्मल प्रिंटर। और ये इंक रिबन प्रिंटर है, ठीक है। कैसा रिबन है? इंक रिबन प्रिंटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक, जो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है टिकट के समय आपको दिखाई पड़ जाएगा। ठीक है भाई, और आउटपुट डिवाइसेस को अगर कुछ इमेज के रूप में देखना, देख सकते हैं आप। ये आपका स्पीकर है, ठीक, ये आपका जो है स्पीकर है, ये आपका मॉनिटर है, ये आपका प्रिंटर है, ये जो है आपका प्रोजेक्टर है, ये आपका जो है आउटपुट डिवाइस का मतलब है कि मतलब इधर आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये आउटपुट है। और ये आपका आउटपुट हो गया, प्लॉटर हो गया, ठीक। ये कुछ जो है प्लॉटर इस तरीके से आपको दिखाई देता है, ठीक। और ये हो गया आपका सीडी डीवीडी हो गया। और ये, तो आज की क्लास में ये पूरा आउटपुट डिवाइस जो है आपका फिनिश हो गया है। आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस फिनिश हो चुका है, ठीक। अगले लेक्चर में देखेंगे एक नया टॉपिक देखेंगे हम लोग, ठीक। तो ओके, थैंक यू गाइस।